हेलो एवरीवन, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। नए वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन किराम, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तोशाखाना केस के अंदर 3 साल कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना सुना दिया गया। Pakistan's former Prime Minister Imran Khan is under arrest after a judge sentenced him to 3 years in prison on charges of corruption. So even before the verdict had been announced, they had already posted a contingent of the police at his place. So they were already waited, like they knew what was going to be. आज की वीडियो में हम तोशाखाना केस को समझने के साथ साथ ये भी देखेंगे कि पिछले अदवार के अंदर किन किन लोगों ने तोशाखाना से क्या क्या चीजें उड़ाई और उनके लिए उन्होंने कितने पैसे पे किए। इनमें प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट एहलकार, आर्मी के एहलकार भी शामिल हैं, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा बेशकीमती चीजों को तोशाखाना से बिल्कुल औने पौने दामों खरीदा और बाद में उनको यूटिलाइज किया या सेल कर दिया। तोशाखाना रेफरेंस अगस्त 2022 को दायर किया जाता है और करीब 1 साल के बाद उसका फैसला सुनाया जाता है। इस 1 साल के दौरान ये इंप्रेशन देने की कोशिश की गई कि इमरान खान ने जो तोशाखाना से गिफ्ट हासिल किए उनको गैर कानूनी तरीके से सेल किया, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ये एस्टैब्लिश करने में नाकाम हो गई कि ये सेल इलीगल थी, तो एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने इसमें से एक क्लॉज ये निकाली कि इमरान खान की सेल तो लीगल थी, लेकिन इमरान खान ने अपने गोशवारों में इलेक्शन कमीशन को ये सेल की रकम को मेंशन नहीं किया। तो इस वजह से उनको करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब पाते हुए अदालत ने उनको 3 साल कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना सुना दिया, जिसके बाद इमरान खान साहब को जेल के अंदर डाल दिया गया और उसके बाद की स्टोरी आपके सामने है। इस फैसले के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशंस हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ये कानून के नाम के ऊपर एक काला धब्बा है, जिसमें कानून के बहुत सारे पहलुओं को नजरअंदाज करते हुए बड़ी उजलत के अंदर फैसला सुनाया गया। इवन के इमरान खान के वकीलों को सफाई और जिरा करने का टाइम भी प्रोवाइड नहीं किया गया। बहरकैफ इस केस के बारे में जो होगा वो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, लेकिन हम तोशाखाना पे वापस आते हैं और ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इमरान खान वो अकेला बंदा है जिसने तोशाखाना से कोई गिफ्ट लिया या उसको सेल आउट किया, या इसके अलावा भी और बहुत सारे लोगों ने तोशाखाना में लूट मचाई अपने अदवार के अंदर। नाज़रीन किराम, तोशाखाना एक फारसी जुबान का लफ्ज है जिसका बेसिक मतलब एक ट्रेजरी हाउस की तरह है, जिसको पाकिस्तान के अंदर कैबिनेट डिवीजन डायरेक्टली मॉनिटर करती है। पाकिस्तान के अंदर तोशाखाना का स्टार्ट 1974 में जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में स्टार्ट हुआ। जब भी पाकिस्तान के कोई डिग्नेटरी प्राइम मिनिस्टर्स या ऑफिशियल्स दूसरे मुल्कों के दौरों पे जाते हैं तो वहां से उनको बेशबहा कीमती तहाइफ दिए जाते हैं। उन तहाइफ को लाके तोशाखाना के अंदर जमा करवाया जाता है और अगर उनको कोई रिटेन करना चाहे तो एक खास किस्म की परसेंटेज दे के वो गिफ्ट्स को रख सकता है। शुरू के अंदर कुछ नंबर इस तरह से थे कि 10,000 से नीचे के गिफ्ट्स कोई बंदा वैसे ही रख सकता है और अगर कीमत 10,000 से ज्यादा है तो उनको कैबिनेट डिवीजन के अंदर जमा करवाना जरूरी था। इसके अलावा अगर कोई बंदा ये गिफ्ट को रिटेन करना चाहता था तो शुरू के अंदर ये 10% से 15% तक लिमिट रखी गई कि आप उसकी वैल्यू का 10 से 15% पे करके वो गिफ्ट रिटेन कर सकते हैं। बाद में ये बढ़ के 20% तक लिमिट आ गई और इमरान खान एक वाहिद वजीर आजम था जिसने ये लिमिट 20% से उठा के 50% तक कर दी। यहां पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर इमरान खान ने करप्शन ही करनी होती तो वो ये तोशाखाना की रकम 20% से बढ़ा के 50% तक क्यों कर देता। बहरकैफ बहुत सारे लोग जानते हैं कि इमरान खान को पिछले 1 साल से किसी ना किसी केस के अंदर फंसाने की भरपूर कोशिश की जा रही थी, लेकिन कोई भी ऐसा केस उनको मिल नहीं रहा था जिसके अंदर इमरान खान को फंसाया जा सके या सजा दी जा सके। इवन के तोशाखाना का जो रेफरेंस दायर हुआ था वो इस चीज के ऊपर दायर किया गया था कि तोशाखाना से जो घड़ी इमरान खान ने सेल की वो गैर कानूनी तरीके से सेल की गई, लेकिन वो भी इसको स्टैब्लिश नहीं कर पाए और एट द लास्ट उन्होंने जो चीज पकड़ी इसके अंदर वो ये थी कि इमरान खान ने इस घड़ी को सेल करके उसकी रकम एफबीआर के अंदर तो डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए गए थे उसके अंदर इमरान खान ये मेंशन करना भूल गए थे। उसके ऊपर वजाहत इमरान खान के वकीलों ने ऑलरेडी देनी थी, लेकिन अदालत ने उनको इतना मौका ही नहीं दिया। नाज़रीन किराम, तोशाखाना की जो 446 सफ़ों की लिस्ट जारी हुई है उसके अंदर बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ लोगों के नाम शामिल
शामिल हैं जिन्होंने तोशाहाना से गिफ्ट औने पौने दामों खरीदे। इन नामों के अलावा बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम भी होंगे जिनका जिक्र इस लिस्ट के अंदर सिरे से ही नहीं किया गया। हमें कोई अंदाजा नहीं है कि उन्होंने फॉरेन टूर से कितने गिफ्ट्स हासिल किए, या उन्होंने तोशाहाना के अंदर जमा करवाए, या उन गिफ्ट्स को रिटेन करने के लिए सरकारी खजानों में कोई रकम भी जमा करवाई या ना करवाई। चंद एक फौजी ऑफिसर्स के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने बहुत सारे कीमती घड़ियां और दूसरे तोहफे हासिल किए। इसके अलावा इस 446 सफ़ों की लिस्ट के अंदर बहुत सारे नाम शामिल हैं। हम डिटेल में तो इन नामों में जा नहीं सकते और ना ही इन गिफ्ट्स की डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन आपको सरफेस आइडिया के लिए हम बताते हैं कि प्रीवियस दौर के अंदर प्राइम मिनिस्टर्स ने क्या क्या गिफ्ट हासिल किए। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, हाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ, जनरल मुशर्रफ, एक्स प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज और इमरान खान का नाम शामिल है। जनरल मुशर्रफ और शौकत अजीज के गिफ्ट्स की लिस्ट भी काफी लंबी है। शौकत अजीज ने तो इवन बहुत सारे गिफ्ट डिक्लेयर किए बगैर ही रख लिए थे और कोई भी उसको पूछने वाला नहीं था। हम शुरू करते हैं अपने सीजनल पॉलिटिशियन से, जिनमें सबसे पहले आसिफ अली जरदारी का नाम आता है। आसिफ अली जरदारी ने 2009 के अंदर 50 लाख रुपए की एक घड़ी रखी। उसके बाद इन्होंने 2 लग्जरी व्हीकल जिनकी कॉस्ट 80 मिलियन रुपीज से ज्यादा थी वो इन्होंने रखी। इसके अलावा एक टोयोटा लेक्सस जिसकी कॉस्ट करीब 50 मिलियन रुपीज के अराउंड थी उसको प्रोक्योर करवाया। इसके अलावा एक और BMW कार जिसकी वर्थ 27 मिलियन थी उसको सिर्फ 4 मिलियन दे के इन्होंने रखा। 2011 में करीब 1 मिलियन की घड़ी इन्होंने सिर्फ 0.15 मिलियन में रिटेन की। एक और एक्सपेंसिव वॉच जिसकी कॉस्ट 1.8 मिलियन थी इन्होंने सिर्फ 1,79,000 रुपया दे के वो रिटेन की। और इसके बाद एक और घड़ी का जिक्र आता है जिसकी कॉस्ट 1 मिलियन से ज्यादा थी, वो सिर्फ 3,21,000 रुपया दे के इन्होंने रिटेन की। और भी बहुत सारे गिफ्ट हैं जो आसिफ अली जरदारी ने वहां से हासिल किए। लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट समझने का है वो ये है कि ये तो वो गिफ्ट हैं जिनको तोशाहाना में जमा करवाया गया और उनको रिटेन करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट दी गई। इसके अलावा बहुत सारे गिफ्ट्स ऐसे हैं जिनको इन पॉलिटिशियन ने सिरे से डिक्लेयर ही नहीं किया और ऐसे ही खुर्द-बुर्द कर दिया। इसके बाद यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ भी इस लिस्ट के अंदर शामिल होते हैं जिन्होंने तोशाहाना से काफी कीमती तोहफे को रिटेन किया। फास्ट फॉरवर्ड आगे आते हैं, नाम नवाज शरीफ साहब का आता है। नवाज शरीफ ने 2008 के अंदर एक लग्जरी कार जिसकी वैल्यू 4 मिलियन थी उसको 0.6 मिलियन देके रिटेन किया। एक एक्सपेंसिव घड़ी जिसकी वैल्यू 1.8 मिलियन थी सिर्फ 2,46,000 देके रिटेन की। एक और घड़ी इनके नाम पे आती है जिसकी वैल्यू 1 मिलियन से ज्यादा थी जिसको 2,45,000 में रिटेन किया। इसके बाद एक सेवेनियर जिसकी कॉस्ट 2 मिलियन बताई जा रही है। इसके साथ एक रिंग जिसकी कॉस्ट 19.5 मिलियन बताई जा रही है और कफलिंग जिनकी वैल्यू 16 मिलियन बताई जा रही है। करीब 7 मिलियन दे के ये सारे गिफ्ट रिटेन किए। मरहुमा कलसूम नवाज ने भी इन टूर्स के दौरान बहुत सारे गिफ्ट रिटेन किए जिनमें एक ब्रेसलेट जिसकी वैल्यू 12 मिलियन बताई जा रही है, एक नेकलेस और ईयररिंग जिनकी वैल्यू 41.6 मिलियन था उसको सिर्फ 10.8 मिलियन के अंदर रिटेन किया। इसके बाद नवाज शरीफ साहब ने डेलाकोर की एक वॉच जिसकी वैल्यू 3.2 मिलियन, एक रिंग जिसकी वैल्यू 8 मिलियन और कफलिंग जिनकी वैल्यू 5 मिलियन था, इन सबको 3.2 मिलियन के अंदर नवाज शरीफ साहब ने दोबारा रिटेन किया। नवाज शरीफ साहब को घड़ियों से बड़ा प्यार है। इसके बाद इन्होंने 2 और घड़ियां जिनकी वैल्यू 2 मिलियन से ज्यादा थी उनको 0.5 मिलियन के अंदर रिटेन किया। इस बहती गंगा में नवाज शरीफ साहब के बेटे ने भी हाथ धोए। उसने भी एक रिस्ट वॉच जिसकी वैल्यू 1 मिलियन से ज्यादा थी सिर्फ 1,86,000 रुपया दे के वो हासिल की। नवाज शरीफ साहब के नाम पे एक और डायमंड नेकलेस लिखा हुआ है जिसकी वैल्यू 1 मिलियन से ज्यादा थी जिसको सिर्फ 0.2 मिलियन के अंदर रिटेन किया। और इसके बाद 2017 में दोबारा नवाज शरीफ साहब ने एक घड़ी ली जिसकी वैल्यू 4 मिलियन से ज्यादा थी जिसको 1 मिलियन दे के इन्होंने हासिल किया। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से इन वज़राए आज़म ने किसी भी तरह से कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया जिसमें इन्होंने तोशाहाना से गिफ्ट्स को उड़ाया ना हो। जनाबे वाला फिर अगेन यहां पे मेंशन करता हूं कि ये तो वो गिफ्ट्स हैं जो इन्होंने तोशाहाना में जमा करवा के किसी तरह से उनको कुछ पे करके हासिल किया। इसके अलावा बहुत सारे गिफ्ट्स ऐसे होंगे जो इन्होंने सिरे से मेंशन ही नहीं किए होंगे क्योंकि अपने अद्वार के अंदर ये हर तरह के स्याह और सफेद के मालिक हुआ करते थे। और इसके बाद नाम आता है एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कि उन्होंने तोशाहाना से कौन से गिफ्ट रिटेन किए।
इमरान खान साहब ने एक ड्राफ्ट वॉच जिसकी वैल्यू 85 मिलियन बताई जाती है, पेयर ऑफ कॉफलिंग 5.6 मिलियन वैल्यू, एक पेन 1.5 मिलियन और एक रिंग जिसकी वैल्यू 8.7 मिलियन बताई जाती है। 20 मिलियन पे करके उन्होंने ये गिफ्ट्स रिटेन किए। 2 रोलेक्स वॉचेस जिनकी वैल्यू 1 मिलियन के करीब बनती है, करीब 3 लाख रुपया दे के वो रिटेन की गई। एक और घड़ी जिसकी वैल्यू 1 मिलियन के करीब थी, उसको 0.33 मिलियन दे के रिटेन किया गया। 2019 के अंदर एक और घड़ी जिसकी वैल्यू 1.1 मिलियन था, उसको हाफ प्राइस पे करके रिटेन किया गया। 2020 में इमरान खान ने एक और रोलेक्स वॉच जिसकी वैल्यू 4 मिलियन के अराउंड थी, 2 मिलियन पे करके यानी कि 50% पे करके रिटेन की। इसके अलावा बुशरा बीबी को एक नेकलेस गिफ्ट हुआ जिसकी वैल्यू 10 मिलियन बताई जाती है, एक ब्रेसलेट 2.4 मिलियन और एक रिंग 2.8 मिलियन और एक पेयर ऑफ इयररिंग्स जिसकी वैल्यू 1.2 मिलियन बताई जाती है। करीब 9 मिलियन पे करके ये गिफ्ट्स रिटेन किए गए। तो ये गिफ्ट्स से जो इमरान खान और उनकी बीवी ने तोशाहाना से हासिल किए। इसके अलावा प्रेसिडेंट आरफ इल्वी ने भी एक घड़ी जिसकी वैल्यू 2.5 मिलियन बताई जाती है हाफ प्राइस पे करके ली और उनकी वाइफ ने एक नेकलेस जिसकी वैल्यू 1.1 मिलियन बताई जाती है, उसको 0.89 मिलियन दे के हासिल किया। ये वो गिफ्ट्स थे जो पीटीआई की तरफ से तोशाहाना से हासिल किए गए। इन्हीं गिफ्ट्स में से वो 4 गिफ्ट क्राफ्ट वॉच, पेन, रिंग और कॉफलिंग है जिनकी सेल की वजह से उनके ऊपर तोशाहाना रेफरेंस दायर किया गया, जो कि इलीगल सेल तो साबित हो नहीं सका। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने उसमें ये प्ली ली कि इमरान खान साहब ने एफपीआर के अंदर तो अपने गोशवारे जमा करवाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये रकम बताना भूल गए। बारकैफ ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस नजर आ रहा है, लेकिन यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि इमरान खान साहब ने चले 20% से बढ़ा के लिमिट 50% तक कर दी और अभी ख्याल आया शहबाज शरीफ साहब को कि जिन्होंने कहा कि $300 से ज्यादा कीमती गिफ्ट सरकारी खजाने में जमा करवाया जाएगा। सोचने की बात यह है कि हमारे करीबी हमसाया मुल्क इंडिया के अंदर तोशाहाना का रूल यह है कि वहां पे कोई भी गिफ्ट जिसकी वैल्यू चंद हजार से ज्यादा है वो डायरेक्टली डिपॉजिट किया जाएगा सरकारी खजाने के अंदर और उसको अगर कोई रिटेन करना चाहता है तो उसको मार्केट वैल्यू पे करना पड़ेगी। जनाबे वाला, कहने को तो हम एक मुस्लिम स्टेट हैं, लेकिन हमारे अंदर मुसलमानों वाली कोई भी हरकत पाई नहीं जाती। ये गिफ्ट जो सरकारी टूर्स के ऊपर लोगों को दिए जाते हैं, ये पर्सनल कैपेसिटी में नहीं दिए जाते, बल्कि स्टेट गेस्ट होने की वजह से उनको दिए जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि इन गिफ्ट्स को तोशाहाना के अंदर जमा करवाया जाता और अगर कोई लेना चाहे तो उसको मार्केट वैल्यू के ऊपर सेल किया जाता और इन गिफ्ट्स को सेल करके सरकारी खजानों के अंदर पैसा जमा करवाया जाता, जिनको पाकिस्तान की अवाम के ऊपर खर्च किया जाता। लेकिन आज से पहले किसी भी सियासतदान को ये काम करने की तौफीक नहीं हुई। देर आए दुरुस्त आए, अगर $300 से ज्यादा का गिफ्ट रिटेन नहीं किया जा सकता तो बड़ी अच्छी बात है। हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये बड़ा अच्छा इकदाम है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब उन लग्जरी गाड़ियों का क्या करेंगे जो उनके भाई ने यूसुफ रजा गिलानी के दौर में लॉ को मैनिपुलेट करके हासिल की? क्योंकि तोशाहाना के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक एक्सपेंसेस गाड़ियों को रिटेन नहीं किया जा सकता था। लॉ के अंदर चेंजेस सिर्फ नवाज शरीफ और जरदारी को ये गाड़ियां देने के लिए की गई। जनाबे वाला, इन सियासतदानों ने कानून को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हमेशा से इस्तेमाल किया है और हमने देखा कि इन सियासतदानों ने इन कीमती तोहफे को किस तरह बेदरेगी के साथ बहुत ही कम पैसे देकर तोशाहाना से हासिल किया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दौर के अंदर ये कानून अपनी जगह बरकरार रहेगा और अगर सजाएं ही देनी है तो बाकी लोगों को भी इमरान खान के साथ कोर्ट के कटहरे में लेके आना चाहिए, जिन्होंने इन तोहफे को खरीदा और उसके बाद बेचा भी। बहुत सारे सियासतदान ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये गिफ्ट अपने इलेक्शन कमीशन के गोशवारे में भी डिक्लेयर नहीं किए होंगे। और अगर शहबाज शरीफ साहब ने तोशाहाना को लेके कोई अच्छा इकदाम करना ही है तो हमें वो लिस्ट भी दिखाई जाए जिसके अंदर इन बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स ने भी फॉरेन कंट्रीज से कीमती तोहफे हासिल किए। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोबारा मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।